हाय, आई एम दिवाकर पांडे। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर फंक्शंस। फंक्शंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज ये चैप्टर आपकी क्लास 11 से लेकर क्लास 12 में डिस्कशन होता है इसके बारे में। इसके बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज हैं, जिसके बहुत सारे ग्राफ हैं, जिसके थ्रू हम अलग अलग तरीके की टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं अलग अलग क्लासेस में। जैसे मैं क्लास 12 की बात करूं तो कॉन्टिन्यूटी जो चैप्टर्स आपका एनसीईआरटी से 5.1 समथिंग है, उस चैप्टर में इस फंक्शंस के सारे जो ग्राफ होते हैं उसके बारे में डिस्कस होता है, प्लस आपके डिफरेंशिएशंस में भी यूज होता है इसका। तो हमें इस चैप्टर को इस पर्टिकुलर फंक्शंस के बारे में, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसके बारे में डिस्कस करके निकल चुका हूं, इस रिलेशंस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस करके निकल चुका हूं और इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, इसके इंट्रोडक्शन और प्लस इसके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एनसीईआरटी से रिलेटेड करते हैं और आपके पीवाईक्यू से भी रिलेट कर रहे हैं, जो कि मोस्टली आपके एक्सपेक्टली क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं। क्लास 11 12 दोनों की बात कर रहा हूं, तो ये दोनों ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्लास 11 के लिए भी, क्लास 12 के लिए भी। तो फंक्शंस जो बेसिकली होता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसके ग्राफ कितने होते हैं और प्लस इसके रेंज और डोमेन हम कैसे निकालते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में सिर्फ और यही होगा और प्लस बहुत सारे ऐसे पीवाईक्यू क्वेश्चंस मैं कराऊंगा जो कि मोस्टली ये आप कह सकते हो कि ये कंप्लीट हो गया और आपने कर लिया ये क्वेश्चंस, तो बहुत ही फंक्शंस इतनी स्मूथ हो जाएगी, इतनी स्मूथ हो जाएगी कि बहुत अच्छे तरीके से आप उस पर पकड़ बना सकते हो एक फंक्शंस के टॉपिक के ऊपर। नहीं तो बेसिकली मैं यदि बात करूं तो रिलेशंस बहुत ही इजी है, बट फंक्शंस थोड़ा सा डिफिकल्ट तब होता है क्योंकि इसमें फॉर्मूलाज और ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, थोड़े बहुत कैलकुलेशंस हैं और जो इनइक्वालिटी से थोड़े बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसमें है, इंटरवल्स के बारे में है। बट जब आप इतने क्वेश्चंस को, जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को आप अटेंड करोगे तो कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चंस है, ये जो टॉपिक है, ये आपके पकड़ में होगी, बिल्कुल अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो उसके बारे में। तो हमारा जो फंक्शंस होता है बेसिकली ये होता क्या है, तो फंक्शंस के बारे में हमें क्या कह रहा है पॉइंट, उस पॉइंट से पहले हम इसके थोड़े बहुत डिफरेंशिएशंस देख लेते हैं। तो डिफरेंशिएशंस जो हमारा कहता है कि अ रिलेशन इज सेड टू बी if domain does not repeat क्या ना रिपीट हो, डोमेन जो है वो बेसिकली आपका रिपीट ना हो, ये रिपीट नहीं होना चाहिए। डोमेन जो वो होता है वो एक फंक्शन होता है। अभी तक हमने जो रिलेशंस के बारे में पढ़ा था, रिलेशंस के बारे में हम क्या पढ़े थे कि सर जो रिलेशन हो रहा था उसमें 1 2 2 1 1 3 4 6 ऐसे हम जितने सारे एग्जांपल्स अभी तक देखते आ रहे हैं वो सारे हो रहे थे आपके क्या, रिलेशंस हो रहे थे। मतलब कि ये डोमेन रिपीट हो रहा था, ये डोमेन रिपीट हो रहा था। बट हम इस फंक्शंस में यही चीज देखने वाले हैं कि उसकी डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए, उसकी डोमेन जो होना चाहिए वो रिपीट नहीं होना चाहिए। हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो कुछ पॉइंट है थोड़े बहुत हम उसमें देख लेते हैं। ए एंड बी शुड बी नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। नॉन एम्प्टी सेट का मीनिंग ये है कि ए की भी वैल्यू कुछ ना कुछ गिवन हो, कुछ ना कुछ गिवन हो, और बी की भी वैल्यू कुछ ना कुछ ऑलरेडी गिवन हो, जो भी है वो गिवन हो। प्लस ईच एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव इमेज इन बी। मतलब कि जो आपका फंक्शंस बनेगा, जो आपका फंक्शंस बनेगा, जैसे मैं एक फिगर के थ्रू समझाऊं, एरो डायग्राम के थ्रू, तो आपका बेसिकली कहता है ये कि जो आपका ए का और बी का 1 2 3 4 5 6 इसका ए का पर्टिकुलर इमेज बनना चाहिए बी के में। मतलब ये देखिए फंक्शंस जो होगा वो ए से बी के तरफ एक पर्टिकुलर इमेज अपना पर्सनल बनाएगा और ये सर रिपीट नहीं होगा। ये बहुत ध्यान से देखिएगा, ये रिपीट नहीं होगा। फिर कह रहा है कि नो एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव मोर देन वन इमेज इन बी। मतलब कि एक फर्स्ट ए का 2 बार इसमें रिलेशंस नहीं बनना चाहिए, मतलब इमेज नहीं बनना चाहिए। क्या नहीं बनना चाहिए? शुड नॉट ऑफ इमेज इन बी, मतलब इमेज बी नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एक बात करूं, ये तो फंक्शन हम लेंगे, एक सेकंड एग्जांपल का थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया ए बी सी ए ई आई, ऐसा कुछ ले लिया मैंने,
या फिर इसे हम मान लेते हैं ओ, नॉर्मल ओ मान लेते हैं। इसकी इमेज इसके साथ भी बनी है और इसकी इमेज आई के साथ भी बनी है, आई के साथ बनी है, इसकी इमेज इसके साथ और इसकी इमेज इसके साथ। सर हम इसकी बात करें तो जो फंक्शंस बनेगा ए से A0 मतलब O है, और फिर A से I है, A से I है, फिर क्या है B से E है, B से E है, और फिर क्या है C से I है, C से I है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फंक्शंस में जो डोमेन है, मतलब डोमेन हम किसको बोलते हैं, डोमेन तो इसी को बोलते हैं ना, एलिमेंट ऑफ द प्री इमेज ऑफ द ऑल एलिमेंट, या फिर ऑल एलिमेंट ऑफ ए, या फिर प्री इमेज ऑफ ए। और रेंज जो होता है बेसिकली हमारा ये होता है, और जैसे सपोज दैट इसमें आपका 7 या फिर 8 आ गया, कुछ ऐसा समथिंग आ गया, तो 8 जो होगा वो कोडोमेन के अंदर आएगा सब कुछ। तो इसमें हम ये चीजें देखेंगे फंक्शंस में कि जो डोमेन होता है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। देखिए आपके यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, बाकी सब कुछ चीजें सिमिलर है। आपके राइट साइड रेंज पे रिपीट हो सकता है, रेंज पे रिपीट हो सकता है, मैं फिर बोल रहा हूँ रेंज पे रिपीट हो सकता है, बट डोमेन पे रिपीट नहीं होगा। जब डोमेन पे रिपीट नहीं हुआ तो वो किस पॉइंट्स को हम जानेंगे, वो आपका फंक्शंस होगा। ठीक है, ये होप कि क्लियर हो रहा होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारे पॉइंट्स क्या कह रहे हैं। अब हमारे पास डोमेन है और रेंज है और कोडोमेन है। बेसिकली मैंने जस्ट अभी तुरंत बताया आपको कि जो ए होता है वो डोमेन होता है और बी होता है वो रेंज होता है। रेंज कब होता है, जब उसकी इमेज बनी होती है तब। यदि इसकी इमेज नहीं बनती तो रेंज के अंदर नहीं लेंगे। यदि इसके यहाँ पे मैंने 4 दे दिया और 4 की इमेज नहीं बनी है एक बी में, तो वो डोमेन के अंदर नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा वो। और ये पूरे जो एलिमेंट्स को मैं ले लूंगा जिसकी इमेज बन रही है और जिसकी इमेज नहीं बन रही है, तो वो आपका कोडोमेन के अंदर आएगा। तो हम एक बेसिकली यहां से थोड़ा सा हम एक फिगर के थ्रू समझ लेंगे। सपोज दैट मैंने ऐसे दे दिया AEBC, AEIOU, इसकी रिलेशन इसके साथ, इसकी रिलेशन इसके साथ, इसकी रिलेशन इसके साथ, इसमें बच गया ये U है आपका, ये U है आपका। तो इस रिलेशन से हम क्या देखेंगे, ये फंक्शंस बना है, ये फंक्शंस बना है कहाँ, A to B के तरफ रिलेशंस बनी है, फंक्शंस बनी है। तो हम क्या देखेंगे फंक्शंस में, हम क्या देखेंगे फंक्शंस में कि जो A से A की तरफ बनेगा, A से A की तरफ बनेगा, फिर B E से E की तरफ बनेगा, E से E की तरफ बनेगा, फिर B से I की तरफ बनेगा, B से I की तरफ बनेगा, फिर और देखिए B से I की तरफ हो गया, C से O की तरफ बनेगा, C से O की तरफ बनेगा। और बेसिकली जो आपका U है वो U का किसी के साथ रिलेशंस नहीं बन रहा है। तो जो इसका डोमेन आएगा, जो इसका डोमेन आएगा, जो डोमेन आएगा वो क्या आएगा, AEB और फिर C, ये आपका डोमेन आया। रेंज की बात करूं मैं, रेंज की बात करूं मैं, तो रेंज में यही जो आपके आउटपुट मिले हैं, ये आया AEIO। U का किसी के साथ, कोडोमेन की बात करूं मैं, कोडोमेन की बात करूं तो कोडोमेन में आपका सब कुछ होगा, ये कोडोमेन पूरा होल एलिमेंट आपका कोडोमेन के अंदर आएगा। अब देखते हैं कि फंक्शंस में हमारी रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही है। देखो ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, तो जो हमारी डोमेन है वो रिपीट नहीं हो रही है। तो जब रिपीट नहीं हो रही तो हम क्या कह सकते हैं कि हाँ ये फंक्शंस डेफिनेटली है। आगे देखते हैं, कुछ हम ग्राफ्स को देखेंगे और उसके पहले हम रिलेशंस ऑफ फंक्शंस में देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस होती है हमारी बेसिकली। तो जो रिलेशन ऑफ फंक्शंस में जो हमारी डिफरेंस होती है वो आपका रिलेशन का है, ये रिलेशन का है, ये रिलेशन का है, ये रिलेशन का है, और ये फंक्शन का है, ये फंक्शन का है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ईच एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी रिलेटेड टू सम एलिमेंट ऑफ बी। मतलब जैसे ही मैंने जस्ट बताया कि जो ए के पास एलिमेंट हो वो बी में इमेज बना रहे हो, मतलब इसका कहने का मतलब यही है। फिर क्या है कि नो एलिमेंट ऑफ ए शुड बी रिलेटेड टू द मोर एलिमेंट वन एलिमेंट्स ऑफ बी, मतलब एक से अधिक एलिमेंट्स ए में नहीं होना चाहिए जो कि बी में जाके इमेज अपना बनाए। आगे देखिए, जैसे कि मैंने उस टाइम बताया था ना जस्ट एग्जांपल में कि इसमें क्या बताया था मैंने कि इसका इमेज इसके साथ भी बन रहा है, इसके इमेज बी के साथ, ये ए है, ये बी है, इसका इमेज इसके साथ भी बन रहा है, इसका इमेज इसके साथ भी बन रहा है। तो मतलब जो ए है उसका डबल एलिमेंट नहीं होना चाहिए या फिर डबल इमेज नहीं होना चाहिए बी के साथ भी। बहुत ध्यान से देखिएगा। और क्या बताया था मैंने जस्ट, इसमें हम देखने वाले देयर मे बी सम एलिमेंट ऑफ ए विल आर नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ बी। हाँ, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं जो कि बी में रिलेट ना करें। फिर सेकंड पॉइंट, एन एलिमेंट ऑफ ए
मे बी रिलेटेड टू मोर देन वन एलिमेंट ऑफ बी। मतलब हाँ, ऐसा हो सकता है कि बी के जितने एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा रिपीट हो सकते हैं ए के साथ, बट वो ए का इमेज डबल टाइम नहीं बनना चाहिए। कहने का मीनिंग ये है। एक बार और देखते हैं हम इस पॉइंट्स को। सपोज दैट जो बेसिकली फंक्शंस होता है, जो बेसिकली फंक्शन होता है वो क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। जो बेसिकली फंक्शंस होता है, फंक्शंस हमारा ये कहता है कि जब एक ये मशीन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये एक मशीन है, जब इधर से इनपुट, जब इनपुट हमारी, जब इनपुट डबल आउटपुट निकालना चालू कर दे, डबल आउटपुट निकालना चालू कर दे, तो हम इसे फंक्शंस नहीं बोलेंगे, नो फंक्शन। बट जब, समझने का मीनिंग समझिएगा, कि ये इनपुट मतलब ये वाली उधर जाके डबल एलिमेंट बनाना चालू करे, उधर जाके डबल एलिमेंट, मतलब आउटपुट तो यही होता है ना कि इनपुट ये होता है, आउटपुट वो होता है। मतलब एक्स कहो या फिर ए कहो, इसे एक्स कहो या फिर ए कहो, एक्स कहो या फिर वाई कहो, रेंज हमारा वाई होता है, एक्स हमारा ये होता है, और जो पेयर बनती है वो एक्स वाई की बनती है, ऐसे ही तो बनता है बेसिकली। तो यहाँ पे जो बेसिकली होना चाहिए आपका, वो रिपीट नहीं करना चाहिए, मतलब इनपुट का डबल आउटपुट नहीं आना चाहिए। हाँ, एक इनपुट, एक आउटपुट से डबल आउट इनपुट आ सकते हैं। मतलब कि एक आउटपुट से डबल आउटपुट आ सकते हैं, जो बेसिकली ये होता है हमारा, वही एक फंक्शंस होता है। मतलब मैंने जस्ट अभी बताया कि ए की ए के साथ ही बने, ई की ई के साथ ही बने, बी का आई के साथ ही बने, डबल इमेज ना बने, और प्लस ये एक बेसिकली जो फंक्शंस होता है, वो फंक्शंस क्या होता है, एक फंक्शंस मशीन होता है। ये क्या होता है, एक मशीन होता है, एक मशीन होता है, ये एक मशीन होता है जिसमें हम इनपुट डालें तो आउटपुट हमारे डबल आ जाए, तो ये फंक्शंस नहीं होंगे। बट जब हम दो इनपुट डालें तो आउटपुट एक भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये कहने का मतलब कि इधर से दो एलिमेंट्स हो, सपोज दैट एक छोटे से फिगर के थ्रू समझेंगे हम, कि मैंने ऐसे दे दिया कि 1 2 3 और इधर दे दिया मैंने 1, तो ये जब एलिमेंट्स ऐसे बन रहे हैं, ऐसे बन रहे हैं, तो हम हाँ इसको हम फंक्शंस कह सकते हैं कि एक से अधिक जो है उसमें y वाले या फिर b वाले इमेज में हमारे बन रहे हैं, बट इसमें नहीं बन रहा। तो ऐसे ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, जो बेसिकली हमें फंक्शंस के टाइप पढ़ने हैं वो क्लास 12th में पढ़ना है, बट फंक्शंस जो बेसिकली हमें पढ़ना है उसके एग्जांपल्स पढ़ने हैं। तो फंक्शंस क्या होता है, एक मशीन होता है जो कि इनपुट जब हम डालें तो आउटपुट हमेशा हमें दो ना मिले। हाँ, इनपुट हम दो डालें तो आउटपुट हमारा एक ही आए, मतलब एक ही हो सकता है। समझ आया होगा, बिल्कुल क्लियर होगा कि इस फिगर आउट के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आगे इस पॉइंट्स को हमने अभी जस्ट देख लिया। अब हम देखने जा रहे हैं, अब हम कुछ देखने जा रहे हैं क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस हमें कहते हैं। और कुछ क्वेश्चंस से पहले हमें ग्राफ देखने हैं कि किस फंक्शंस के कितने ग्राफ होते हैं और वो फंक्शंस के रेंज और डोमेन हम कैसे निकालते हैं। तो बेसिकली जो हमारा फर्स्ट ग्राफ आता है वो आपका आता है कांस्टेंट फंक्शंस। कांस्टेंट फंक्शंस जो बेसिकली कि f(x) को मैं y = 5 से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये रहा हमारा x की लाइन और ये रहा हमारा y का लाइन, इसे हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। तो जो बेसिकली हमारा x की वैल्यू हम इनफाइनाइट पुट कर सकते हैं, मतलब हम पूरे रियल पुट कर सकते हैं, -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट हम पुट कर सकते हैं। बट जो रेंज आया है, वो जो हमारा आउटपुट आया वो 5 आया। तो हम डालेंगे कि कांस्टेंट फंक्शंस में जो हम इनपुट डालेंगे वो रियल फंक्शंस हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं, बट जो आउटपुट आएगा वो हमें ऑलरेडी गिवन है तो हम उसे आउटपुट ही डालेंगे, मतलब हम अपना रेंज डालेंगे। मतलब हमारा जो y की जो फिगर आउट हो रही थी एरो डायग्राम्स के थ्रू, उसमें हम देंगे। आगे देखते हैं लीनियर फंक्शंस। लीनियर फंक्शंस को बेसिकली रिप्रेजेंट किया जाता है f(x) = ax + b से, या फिर f(x) = x से x + 1 से, या फिर y = x + 1 से, समथिंग ये हमारे पास गिवन है। और इसकी हम कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो हम एक टेबल बनाते हैं, इसमें हम x डालते हैं, इसमें हम y डालते हैं, और इस x y डालने के बाद हमने x में ले लिया 0,
तो y में हमें वैल्यू क्या मिली, 1 मिली। जब y में हमने 1 ले लिया, जब y में हमने 1 ले लिया, 0 ले लिया, तो y में हमने 0 ले लिया, तो यहाँ पे हो गया -1। ये हमें हमारे पास गिवन है। एक फिगर के थ्रू समझते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक फिगर के थ्रू समझते हैं। इधर ले लिया 1, इधर ले लिया 1, इधर ले लिया 1, इधर ले लिया 1, 1 1 बट माइनस में होता है, और इधर 1। ये रहा x, ये रहा x डैश, ये रहा y और ये रहा y डैश। यहाँ 0 0 होता है, आप जानते हैं कि FCC एंड ऑर्डिनेट हमारे 0 0 होते हैं। x में 0, x में 0 तो y में 1, पॉजिटिव 1 मतलब यहाँ पे, और x में -1, x में -1, x में -1 तो y में 0 मतलब यहाँ। मतलब इसके फिगर आउट कैसे होंगे, ऐसे होंगे। तो ये जो बेसिकली होता है वो एक लीनियर का होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर जो टेबल में आप पुट कर रहे हो ना, तो और भी पुट कर सकते हो। ये तो बिल्कुल बेसिक्स ही है जो क्लास 11th और हम 9th से क्लास 7th से पढ़ते आ रहे हैं, ग्राफ ड्रॉ करते आ रहे हैं। तो यही होगा बिल्कुल कि हम इसमें कुछ भी पुट कर सकते हैं, इसमें हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि -1 पुट किया था तो ये भी 0 आया, 0 किया था ये आया। मतलब हम रियल पुट कर रहे हैं कुछ भी तो रियल ही आ रहा है आउटपुट। तो जो रियल इनपुट हो रही है तो आउटपुट भी रियल आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो इसकी डोमेन मिलेगी सर, इसकी जो डोमेन मिलेगी वो सारे रियल नंबर्स मिलेंगे, और जो इसके रियल जो आपका रेंज होगा वो भी ऑल रियल नंबर्स होगा, क्योंकि हम यहाँ पे टेबल के थ्रू देख चुके हैं। तो आगे देखते हैं लीनियर के बाद हमारा किस टाइप की ग्राफ्स आ रही है। अब हमारी ग्राफ्स हैं आइडेंटिटी फंक्शंस। आइडेंटिटी फंक्शंस बेसिकली जो होता है एफ एक्स इक्वल टू हमारा होता है एक्स, या फिर y इक्वल टू एक्स होता है। इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसे ही होता है, इसका भी रियल नंबर आता है और इसका भी रियल नंबर आता है, क्योंकि आप जो भी पुट करोगे बिल्कुल सेम आएगा। आप देखो 1 पुट करो तो y की वैल्यू 1 आई, y की वैल्यू 1 पुट करो तो x की वैल्यू 1 आई। आप माइनस पुट करो तो माइनस आएगी, 2 पुट करो तो 2 आएगी, 0 पुट करो तो 0 आएगी, √2 डालो तो 2 डालेगी, फ्रैक्शंस में डालो पी वाई की फॉरवर्ड में, तो सब कुछ चीजें सेम आता है। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, ये बिल्कुल सेम है आइडेंटिटी और लीनियर दोनों। मॉडुलस जो फंक्शंस होते हैं, मॉडुलस फंक्शंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। मॉडुलस फंक्शंस को एफ एक्स इक्वल टू हम मॉडुलस ऑफ एक्स रिप्रेजेंट करते हैं। मॉडुलस को मैं ब्रेक करना चालू करूं, ये दो फॉर्मेट में चेंज होते हैं, जैसे कि जब x से ग्रेटर होता है हमारा x तो x आता है, और जब x हमारा स्मॉल होता है 0 से तो हमारा -x आता है। इसका ग्राफ और इसका ग्राफ मैं ड्रॉ करूं तो ये होता है, बिल्कुल बहुत ध्यान से देखिएगा। इसके थ्रू हम समझते हैं कि हमारा जो ये आउटपुट इनपुट गया और ये आउटपुट गया वो हमारा हुआ। बहुत ध्यान से देखिएगा कि जो इसका रेंज आएगा, जो रेंज आएगा और जो डोमेन आएगा वो क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। यदि मैं इसमें x पुट करूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, y इक्वल टू हमारा मॉडुलस ऑफ x है, मैं इसमें 1 पुट करूं तो आउटपुट क्या आया, 1 आया, क्योंकि मॉडुलस के अंदर आप जो भी इनपुट डालोगे प्लस में माइनस में कुछ भी, तो आउटपुट हमेशा पॉजिटिव ही देता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, आउटपुट जो आएगा वो आपका फंक्शंस होगा, इनपुट जो होगा वो आपका डोमेन होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। x मैंने 1 पुट किया तो 1 आया, -1 पुट किया तो 1 आया, 0 पुट किया तो 0 आया, अंडर पुट किया तो √2 आया, 1/2 पुट किया तो 1/2 आया, -1/2 पुट किया तो -1/2 आया, +1/2 आया। मतलब किसी भी कंडीशन पे प्लस आउटपुट आ रहा है, 0 पुट किया तो ये आ रहा। क्या रियल नंबर में मैं इनपुट के लिए, मतलब रेंज डोमेन के लिए, क्या मैं रियल ले सकता हूं? डेफिनेटली ले सकता हूं। तो ये जो डोमेन आया वो एक रियल आया, और जो रेंज आया वो क्या होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें आपने क्या देखा कि सर 0 पुट करने पे 0 आ रहा है, -1 पुट करने पे 1 आ रहा है। तो किसी भी कंडीशंस में 1 से लेके, मतलब 0 से लेके ऑल अबाउट पूरे इनफाइनाइट प्लस में जा रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो 0 होगा वो क्लोज होगा, और फिर क्या, प्लस इनफाइनाइट जो इसकी आएगी वो रेंज आएगी। 0 टू प्लस इनफाइनाइट इसकी रेंज आ रही है, क्योंकि आउटपुट यही आ रहा है। आगे देखते हैं, जो बेसिकली हमारा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस में हम कुछ भी पुट करते हैं रियल, और जो उसकी वैल्यू आती है हमेशा इंटीजर आती है, क्योंकि माइनस में भी आता है प्लस में भी आता है। मैं -9 की बात करूं तो -10 आता है, मैं 0.2 की बात करूं तो 0 आता है, मैं -1.2 की बात करूं तो -2 आता है। तो ऐसे -1 आता है। तो आप क्या देख रहे हो कि हमेशा हर कंडीशंस में माइनस या प्लस हर एक इंटीजर आ रहा है, या फिर मैं कुछ भी रियल नंबर पुट करूं तो होप कि बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि इस रियल में हमने कैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को बेसिकली जो y इक्वल टू हम रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन होता है, और ये बिल्कुल ऐसे ग्राफ ड्रॉ होता जाता है, क्योंकि आप जो एग्जैक्ट लेते हो उससे तुरंत बैक हो जाता है, जो एग्जैक्ट लेते हो तुरंत बैक हो जाता है, तो जो एग्जैक्ट लेते हो तुरंत बैक हो जाता है। तो बैक होने का मतलब ऐसे 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 बिल्कुल एक सीढ़ी नुमा, बिल्कुल एस्केलेटर की तरह, बिल्कुल एक लैडर की तरह बिल्कुल बनता जाता है।
तो ये हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के बारे में देखा। सिग्नम फंक्शंस के बारे में देखने जा रहे हैं। जो बेसिकली सिग्नम फंक्शन होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है y इक्वल टू या फिर fx इक्वल टू यू कैन से मॉडुलस ऑफ x अपॉन x आता है। और जो हमारा ये फॉर्मेट आता है क्या होता है, जब x इक्वल टू नॉट 0 होता है तब जाकर ये हमारी फॉर्मेट आती है, मॉडुलस ऑफ x अपॉन x आती है। मैं इसकी ग्राफ ड्रॉ करूं तो एक प्लस में होता है और एक माइनस में होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा। इस ग्राफ के थ्रू हमने क्या देखा कि हम डोमेन में रियल पुट कर रहे हैं, बट आउटपुट जो आ रहा है वो -1 0 और 1 आ रहा है। क्यों? देखिए 0 +1 और -1 आउटपुट तो यही आ रहा है, इससे ओवर नहीं आता, बिल्कुल ओवर नहीं आता। इसके बारे में फिर से डिस्कस होगा जब आप क्लास 12th में जाओगे तब, या फिर क्लास 12th में होकर आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि इसका कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है आपके क्लास 11th और क्लास 12th में। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसमें हमने क्या देखा कि डोमेन हमारा जो है माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट, ऑल अबाउट रियल, और जो रेंज आया वो ही हमारा है। अब देखते हैं हमारी किस टाइप की ग्राफ आने वाली है। जो बेसिकली ग्राफ आता है आपका एक्सपोनेंशियल का आता है, जो कि fx इक्वल टू या फिर y इक्वल टू हमारा होता है। जो डोमेन होती है इसकी हमेशा रियल आती है, और जो हमेशा जो रेंज आता है वो 0 से ग्रेटर होता है, मतलब पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। नहीं तो ये इन्वर्स हो जाएगा तुरंत। तो हर कंडीशंस में हम ये लेते हैं, और ये हमने अभी जस्ट ग्राफ देख लिया। अभी देखिएगा लॉगरिथम का जब हम प्लस में लेते हैं तो इधर की तरफ लाई करता है, जब हम प्लस लेते हैं तो हमारा माइनस की तरफ प्लस की तरफ लाई करता है, और जब हम नेगेटिव लेते हैं तो हमारा माइनस की तरफ लाई करता है। तो ये जो हुआ बेसिकली ये आपका y इक्वल टू लॉग एक्स का हुआ, और ये जो बेसिकली हुआ वो y इक्वल टू लॉग माइनस एक्स का हुआ। इस कंडीशंस में हमने दोनों की ग्राफ देखी। अब डोमेन देखने जा रहे हैं। जो डोमेन होता है वो प्लस 0 टू मतलब ऑल अबाउट 0 टू प्लस इनफाइनाइट की तरफ होता है, और जो रेंज होता है वो क्या होता है, पूरा रियल आता है, पूरा रियल आता है, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स आते हैं एक डोमेन के अंदर, और जो बेसिकली आपके रेंज आते हैं वो रेंज होते हैं पूरे रियल नंबर्स। कौन? लॉग एक्स में, जब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो गिवन। तो ये हमने अभी तक कवर किया। अब हम देखने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि एनसीईआरटी से रिलेटेड है। अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा। मैं थोड़ा सा दिखा देना चाहता हूं आपको कि हमारे आगे जाके कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये है आपका बहुत ही मोस्टली लाइकली एक्सपेक्टली क्वेश्चंस है जो कि आपके फाइनली एग्जाम में आ सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस मैंने आउट ऑफ सिलेबस भी लिया है थोड़े बहुत, कि आप जेईई की प्रिपरेशन या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल की प्रिपरेशन के लिए आप इसका यूज कर सके और इससे सॉल्व आउट कर सके। इतना ज्यादा क्वेश्चंस आप कर लोगे तो बहुत एनफ है। मैं खुद कह रहा हूं, आप ये क्वेश्चंस किसी भी एक अपनी स्कूल के टीचर से पूछो या फिर कहीं भी जाके पूछो, आप ये चीजें इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद ओवरऑल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी कि ये एनफ है। ये आपके लिए बिल्कुल बेसिकली एनफ है, ये बहुत एनफ है, ये लिटरली एनफ है। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे उसके बारे में हम देख लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ये क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लिया है। अब देखने जा रहे हैं टेल वेदर द गिवन रिलेशंस इज अ फंक्शंस और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर्स। तो हमें अपने आंसर के थ्रू इस रिलेशंस को बतानी है कि क्या एक फंक्शन है। तो मैंने जस्ट फंक्शंस की डेफिनेशंस बताई थी, कि फंक्शंस की ये डेफिनेशंस बताई थी कि जब दो फंक्शंस बहुत ध्यान से समझिएगा, जब दो फंक्शंस, एक सेकेंड, जब दो फंक्शंस मैं ले लू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा कुछ हो हमारे पास गिवन, और ये हो x और ये हो y, और इसका हम रिलेशंस पहले निकालने जा रहे हैं। तो जब इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, और इसका रिलेशन किसी के साथ नहीं बन रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे कि सर जो ये जो फॉर्मेट आएगा, हम इसे फंक्शंस बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्री इमेज जो है, मतलब हम जो इसे प्री इमेज बोलते हैं, ये हम इमेज को देख पा रहे हैं कि इसमें कभी भी रिपीट नहीं हो रहा है। मतलब रिपीट होने का मतलब ये है कि इसका इमेज इसके साथ भी नहीं बन रहा। हम पहले की बात करो तो इसमें हमने अभी तक यही चीज देखा। तो सेम हमारा कंडीशंस क्या होगा कि जो बेसिकली जो रिलेशंस बन रहा है वो किसी के साथ
इसमें नहीं बन रहा है। तो जब नहीं बन रहा है तो हम क्या लेंगे कि ये फंक्शंस जो होंगे वो डेफिनेटली फंक्शन होंगे। क्यों? क्योंकि इसके जो डोमेन है वो रिपीट नहीं हो रही है। तो आप एक चीज देखना, इस फंक्शन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जो बेसिकली आपका रिलेशन है, इसमें फर्स्ट ए 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इसमें आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि इसमें जो बेसिकली आपका जो डोमेन है वो रिपीट नहीं हो रहा है। जब रिपीट नहीं हो रहा तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि हाँ ये एक फंक्शन है, तो इट इज अ फंक्शन। आप देखो क्वेश्चन नंबर 8, मतलब वो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें देखो आप कि जो ये है आपका 2, वो 2 और 2 और फिर आपका ये 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया। 3 और 4 तो हम इसकी पर्टिकुलर बात करूं तो ये फंक्शंस हो सकते हैं, बट ये 2 की बात करूं मैं, मतलब होल ऑल पूरे रिलेशंस की बात करूं तो इसमें ये और ये दोनों डोमेन जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो जब रिपीट हो रहे हैं तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि जो ये आएगा सर ये फंक्शंस नहीं है। आगे देखते हैं ये है कि नहीं है। इसमें 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, इसमें भी जो डोमेन है वो रिपीट नहीं हो रहा था। जब रिपीट नहीं हो रहा था डेफिनेटली हम क्या कहते हैं कि हाँ वो एक फंक्शन है हमारे पास। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है। जो बेसिकली हमारा क्वेश्चन है ये स्टेट वेदर द गिवन द इज अ फंक्शंस द गिव द रीजंस इट द फंक्शन डिटरमाइन द डोमेन एंड द रेंज। हाँ, इसमें हमें डोमेन और रेंज, हमें जो फंक्शंस हमारा फंक्शन जो रिलेशन हमारा फंक्शन होगा तो उसका हम डोमेन और रेंज दोनों निकालेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें हम देखते हैं यहाँ पे 2 है, एक पेयर 2 है, फिर 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है। हाँ ये रिपीट डोमेन नहीं हो रहा। तो जब डोमेन रिपीट नहीं हो रहा तो हम क्या कह सकते हैं, मतलब थोड़ा एक फिगर के थ्रू समझते हैं, इसको फिगर के थ्रू समझते हैं, इसको फिगर के थ्रू समझते हैं। यहां से जो बेसिकली हमें दे रखा है वो क्या दिया है, 2, एक्स में 2 ही होता है ना, एक्स यहाँ पे है 2, फिर 5, फिर 8, फिर 11, थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं इसको, फिर आया 11, फिर आपका आ गया 14, फिर आपका आ गया 17। जो 2 का रिलेशन बन रहा है वो 1 के साथ बन रहा है, ये y होता है बेसिकली। और जो 5 का रिलेशन है वो बन रहा है आपका 1 के साथ, फिर 8 का जो रिलेशन है वो 1 के साथ ही बन रहा है, और जो 14 का रिलेशन है 11 का रिलेशन है वो भी 1 के साथ बन रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा। और 14 का भी रिलेशन 1 के साथ बन रहा है, और जो 17 का रिलेशन है वो आपका 1 के साथ ही बन रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो रिलेशंस हैं हम इसको बेसिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हम एक 1 लिख दें और इसका भी रिलेशन इसके साथ कर दे, इसका रिलेशन इसके साथ कर दे, इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ। तो सभी की रिलेशंस जो बेसिकली है वो क्या हो रही है, वो एक के साथ हो रही है। तो जब एक के साथ हो रही है तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शंस हैं। तो जो डोमेन आएगा सर, डोमेन आएगा वो क्या होगा, जो डोमेन आएगा वो क्या होगा, डोमेन, जो डोमेन आएगा वो क्या होगा, यही होगा ना डोमेन। क्योंकि एक्स की वैल्यू जितनी होती है इनपुट वही होती है ना आउटपुट आने के लिए इनपुट। तो इनपुट हमारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, फिर हमारा 11 आ रहा है, फिर हमारा 14 आ रहा है, फिर हमारा 17 आ रहा है। तो ये जो हुए बेसिकली ये आपके डोमेन हुए। तो जब डोमेन हमने निकाल लिया तो रेंज क्या होंगे, रेंज हमारा एक ही है, रेंज हमारा एक ही है, 1 है। तो जब हमने रेंज भी निकाल लिया तो अब हम क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ जाते हैं। स्ट्रेट वेदर द रिलेशंस, तो उसका डोमेन और रेंज दोनों निकालना है। तो हमारे पास 2 है, फिर 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है। इसमें आप एक चीज देखो कि इसमें भी रिपीट नहीं हो रहा। तो जब रिपीट नहीं हो रहा तो डोमेन हम बेसिकली निकाल सकते हैं। तो डोमेन हमारा क्या क्या होगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा। रेंज हमारा क्या हो सकता है, रेंज हमारा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा। अब हम देखते हैं इसमें भी हमारे क्वेश्चन क्या है। 1 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया। देखो एक चीज यहाँ पे डोमेन के प्लेस पे और इस डोमेन के प्लेस पर हमारा रिपीट हो रहा था। जब रिपीट हो रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है फंक्शन वो मतलब ये रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो डोमेन है वो रिपीट हो रहा है। मैंने बेसिकली जो कि आपके फर्स्ट टाइम में ही रिलेशंस के डिफरेंशियल्स में बता दिया कि आ रिलेशंस इज सेड टू बी इफ डोमेन डजंट रिपीट। तो जब रिपीट नहीं हो रहे हैं तो उस कंडीशन से हम क्या कहते हैं कि हाँ वो फंक्शंस जो है वो फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि इसको जो डोमेन है वो रिपीट हो रहे हैं। आगे देखते हैं
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमारा आ रहा है कि इफ द डोमेन ऑन द रेंज ऑफ द रियल फंक्शंस, हमारे पास मॉडुलस ऑफ माइनस में गिवन है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैंने ये एनसीईआरटी से लिया है। पहला क्वेश्चन हमारा बन रहा है, क्या है सर, एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स है। इसमें हम एक चीज देख रहे हैं कि जो डोमेन आएगा वो क्या होगा, जो डोमेन आएगा वो क्या होगा। बहुत ध्यान से, एक एक लाइन के आंसर है, एक एक मैं क्या, आप भी बिल्कुल इस 2-3-5 क्वेश्चंस, इतने सारे क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस हो गए, ये क्वेश्चंस होगा और 2-3 आगे के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बहुत शॉर्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे 2-3 क्वेश्चंस बता दूंगा, बिल्कुल आप ऐसे ऑरली बता सकते हो बिल्कुल कि हाँ सर इसका डोमेन और रेंज ऐसे आएगा। बट आपको स्टिल आपको मुझे 15 to 60 मिनट देनी पड़ेगी कि आप उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाओ, क्योंकि अब जो मेन आ रहे हैं क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट आ रहे हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके सारे फाइनल एग्जाम में आते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो इसको हम डोमेन कैसे निकाल सकते हैं? डोमेन हमारा क्या होता है, इनपुट होता है, जो हम इनपुट करते हैं, मतलब जो हम उसमें हम फिल करते हैं जो भी नंबर्स, रियल नंबर्स उठा के, वही होता है। तो हम रियल नंबर उठाए तो क्या आएगा हमारा, हम रियल नंबर डाल सकते हैं ना, 1 डाले इसमें हम, तो ये क्या आएगा, -1 आएगा। मैं डालू यदि आउटपुट आया, ये इनपुट आया तो ये आउटपुट आया। यदि मैं -2 डालूं तो ये क्या आया, प्लस हो जाएगा 2, क्योंकि मॉडल्स के अंदर है, और माइनस, इधर -2 आ गया, आउटपुट आ रहा है। देखिएगा बहुत ध्यान से, मैं यदि 0 डालूं तो ये आ गया, -0 नहीं होता क्योंकि वो न्यूट्रल होता है, तो 0 आ गया। यदि मैं सिंगल 2 पुट करूं तो इसके पहले मॉडल्स के पहले माइनस है, तो ये आ गया -2। मतलब हर एक कंडीशंस में आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि माइनस मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो डोमेन होगा वो रियल होगा, और जो रेंज होगा सर, जो रेंज होगा वो क्या आएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा कि माइनस में आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 0 पे क्लोज और -इनफाइनाइट ये ओपन, कि हमारा जो रेंज जा रहा है वो 0 से -इनफाइनाइट के बीच में सारे नंबर्स आ रहे हैं, मतलब आउटपुट आ रहे हैं ना। तो यहां पे ये कंडीशन हुआ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, सेकंड हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज। रेंज मैंने फाइंड आउट कर दिया, डोमेन फाइंड आउट कर दिया, रेंज हमें फाइंड आउट करने। बहुत ध्यान से देखिएगा, हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू क्या, √9 - x²। अब क्या है ये कि बेसिकली जो 9 - x² है उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैं थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगा कि जब ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस जैसे आ गया x+1 x-1 अंडर रूट में आ गया, या फिर अंडर रूट में x+2 आ गया, या फिर अंडर रूट x+1 अपॉन x-1 ऐसा कुछ आ गया, तो इस टाइप के फंक्शंस को, इस टाइप के फंक्शंस के टाइप को आप बेसिकली जो है वो आप रेंज फाइंड आउट करते टाइम आप y में चेंज करके, कन्वर्ट करके, और आप उसको क्या करोगे कि आप रेंज निकालोगे। कैसे मैं बताऊंगा वो, और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, मैं बताऊंगा कि कैसे y में कन्वर्ट करेंगे हम। तो जो बेसिकली आपका आएगा फंक्शंस f x इक्वल टू √9 - x² है। अब इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बेसिकली जो हमारा जो डोमेन आएगा वो क्या होगा, क्या हो सकता है, डोमेन क्या हो सकता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं जो रियल पुट करूं, -1 पुट करूं, माइनस पुट करूं, तो क्या हो सकता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। जब मैं माइनस पुट करूं यहां पे 1, तो -1 आ सकता है, -1 पॉजिटिव हो जाएगा, तो 9 - 1 हमारा 8 आ गया। अब देख पॉजिटिव आ रहा, क्योंकि अंडर रूट में माइनस नहीं आना चाहिए। और देखिए 2 पुट करूं तो 2 का स्क्वायर हमारा 4 आया, तो 9 - 4 हमारा 5 आ गया। मैं 3 पुट करूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, 3 पुट करूं तो 9 आ गया, तो 9 - 9 हमारा 0 आ गया, तो 0 ले सकते हैं हम। और देखिए मैं -3 पुट करूं तो क्या आ सकता है, -3 पुट करूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, -3 पुट करूं तो क्या आ सकता है, -3 का स्क्वायर हमारा 9, और 9 - 9 हमारा 0 आ सकता है, हम ले सकते हैं। बट जब मैं 4 पुट करने की चालू करूं तो यहाँ पे क्या आएगा 4 में, कि 4 का स्क्वायर हमारा 16 आएगा, 9 - 16 हमारा हो जाएगा 7, जबकि ये -7 आ जाएगा, अंडर रूट -7 आ जाएगा एट x इज इक्वल टू, जब हमने पुट किया क्या, जब x इज इक्वल टू हमने 4 पुट किया, चाहे वो नेगेटिव पुट करूं चाहे वो पॉजिटिव पुट करूं, तो हर एक कंडीशंस में हम ये कह सकते हैं कि सर जो डोमेन आएगा हम क्या पुट कर सकते हैं, हम क्या पुट कर सकते हैं, तो हम पुट कर सकते हैं सर -3, +3, ये बस इतना ही नंबर होगा, इसके बीच में नंबर लाई करेगा, उससे ओवरलाई नहीं करेगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, उससे ओवरलाई करेगा ही नहीं। और जो रेंज आएगा वो क्या हो सकता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। रेंज के लिए हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम 9
और माइनस एक्स स्क्वायर और होल अंडर रूट इक्वल टू हम वाई पुट कर लेंगे, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा वाई होता है, क्योंकि एफ एक्स को ही हम वाई बोलते हैं। बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो हम जब स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो हमारा क्या आ सकता है, क्या आ सकता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये -9 इधर आ गया, तो हम कह सकते हैं कि जो हम ये लिख सकते हैं कि 9 माइनस, अब देखो एक चीज, वाई स्क्वायर -9 होगा, माइनस में कॉमन ले लू, लेफ्ट साइड राइट साइड कटा दूं, तो ये आ जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये राइट साइड जब स्क्वायर को मैं सेंड करूंगा तो ये आ जाएगा बेसिकली हमारा एक्स इक्वल टू होल अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक चीज ऑब्जर्व करो कि यदि मैं यहाँ पे 3 पुट करूं पॉजिटिव में, 3 पुट करूं पॉजिटिव में, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो क्या आ सकता है, क्या आ सकता है, -1, 9 माइनस ये 0, तो ये आ गया फिर से हमारा वही 3 कंडीशन। अब जब मैं निगेटिव पुट करना चालू करूं, निगेटिव, तो निगेटिव लाई नहीं करेगा इसके अंदर, तो जब निगेटिव लाई नहीं करेगा तो हम रेंज कह सकते हैं कि जो सर जो निगेटिव आएगा हमारा, जो निगेटिव आएगा इसकी वजह से हमारा जो रेंज होगा वो जो बेसिकली आएगा वो 3 होगा और 0 होगा, इसके बीच में लाई करेगा, बाकी कोई लाई नहीं करेगा। तो हमारा रेंज जो डोमेन जो आया वो ये आया, जो रेंज आया वो ही हमारा ये आया। तो बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, इसमें बिल्कुल कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। यदि डाउट हो रहा तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाँ यहाँ डाउट हुआ। आगे देखते क्वेश्चन नंबर हमारा 37, जो कि थर्ड नंबर हम बोलेंगे इसे। हमारे पास गिवन है कि a function f is defined by fx equal to 2x minus 5, और फिर what is the value of f0। तो f0 का मीनिंग क्या है कि f0 का मतलब fx के प्लेस पे हमें f0 रखना है, f0 रखना है, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 0 -5, और 0 हो गया, मिल गया हमारा -5। सेम कंडीशंस आपको इसमें भी करनी है, आपको इसमें भी करनी है। फिर आपको और देखिए क्वेश्चंस, ये आपको, ये तो मैं बना रहा हूं अभी, तो ये क्वेश्चंस आपको क्या करनी है कि इसमें 0 पुट करनी है। तो होप कि बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। इस कंडीशंस में हमने अभी तक ये चीजें देखी। अब देखने जा रहे हैं हम कि अब जो लास्ट वाली हमारी क्वेश्चंस है उसमें क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। हमारे पास है 80C टीसी, ये 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर में टीसी क्या कह रहा है सर कि 9C, एक सेकेंड, 9C अपॉन 5 है और प्लस 32 है, और हमें क्या पुट करनी है, T0, मतलब 0 पुट करनी है। तो ये आ जाएगा बेसिकली T0, ये आ जाएगा 9, C है, C के प्लेस पर हमें 0 रखना है, तो 0 आ जाएगा इंटू अपॉन 5 और प्लस 32। अब ये पूरा 0 हो गया तो हमारा मिल गया 32। तो यही होंगे, बाकी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको आगे आने वाले हैं। ये देखिए आप, ये सेम क्वेश्चन है, आपको 28 पुट करना है, फिर आपको इसी में -10 पुट करनी है। फिर हाँ एक और चीज, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो कि 43 क्वेश्चन है, 43 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा कि टीसी की वैल्यू गिवन है आपको, टीसी की वैल्यू मतलब 212 इक्वल टू 9C अपॉन 5 प्लस 32। इसमें आपको क्या करनी है कि वही आपको एलिमिनेट कर देनी है चारों हर जगह से, जिससे आपकी C की वैल्यू, क्योंकि फाइंड द वैल्यू ऑफ C पूछ रहा है, सेम कंडीशंस कर देनी है। तो ये होप कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसलिए हमारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको हम रेंज कैसे निकालेंगे इसमें से, और जो कि x इज अ रियल नंबर्स, x इज अ रियल नंबर्स हमारे पास है। तो fx इक्वल टू हमारे पास क्या गिवन है, x स्क्वायर प्लस 2। अब इसका रेंज कैसे निकाल सकते हैं हम, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें जो आएगा हमारा वो क्या हो सकता है, रेंज कन्वर्ट करेंगे तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और क्या हो सकता है, ये -2 इधर गया तो y -2 और इक्वल टू एक्स स्क्वायर मैंने रूट ले लिया, एक्स स्क्वायर को कैंसिल करने के तो होल अंडर रूट y -2 इक्वल टू एक्स। तो मतलब हम y में जो पुट करेंगे वो रेंज होगा। तो रेंज क्या आ सकता है, रेंज क्या आ सकता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। रेंज में मैं यदि 1 लूं तो 1 -2 क्या हो सकता है, 1 -2 लूं तो क्या हो सकता है, -1 आएगा जो कि इसमें लाई नहीं करेगा। 2 लूं तो 2 लेने का मीनिंग क्या है कि मतलब पॉजिटिव की 2 बात करूं तो 2 -2 0 आ सकता है, हम ले सकते हैं। बट मैं -2 पुट करूं तो -2 -4 हो जाएगा, -4 हमारा लाई नहीं करेगा। 1 पुट करूं तो ये आ सकता है हमारा नेगेटिव, मतलब हमें किसी भी कंडीशंस में नहीं लेना है,
1 पुट करूं तो -1 आ जाएगा, 2 पुट करूं तो 0 आ जाएगा, 3 पुट करूं तो 1 आ सकता है पॉजिटिव, 4 पुट करूं तो 2 आ सकता है। y के प्लेस की बात कर रहा हूं मैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बेसिकली जो हमारा रेंज होगा वो कहां से कहां तक लाई करेगा, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 1 नहीं लेंगे क्योंकि 1 - 2 -1 हमारा अंडर रूट में हो नहीं सकता, 2 प्लस इन्फानाइट ये हम रेंज में लेंगे क्योंकि हमें रेंज में हमने कन्वर्ट कर दिया है। तो होप कि बिल्कुल ये क्वेश्चन क्लियर होगा। और ये हमने अभी जस्ट निकाला क्या, रियल नंबर्स, सॉरी रियल नंबर्स होंगे बट पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे, और भी 2 के बाद -1 1 पुट नहीं करेंगे कोई भी। आगे देखते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है कि इसका हमें रेंज फाइंड आउट करनी है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा इसमें क्या ही कन्वर्ट करना है। इसमें y इक्वल टू x है, मैं x में कुछ भी पुट करे, चाहे y x में कन्वर्ट करूं तो x में पुट करूंगा तो मतलब वो हमारा इनपुट होगा, मतलब हमारा डोमेन होगा। और जब मैं y में पुट करना चालू करूं तो वो हमारा रेंज होगा, और जो रेंज होगा वो हमारा y का होगा। समझ में आ रही है? तो हम रेंज क्या कह सकते हैं, इसका रेंज हम क्या कह सकते हैं कि सर रियल आएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जो इसका रेंज आएगा वो प्लस इन्फानाइट, या फिर इधर से माइनस लिखते हैं ना, माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट आएगा, मतलब रियल आएगा। होप कि बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। तो ये हमने जस्ट अभी एफ एक्स इक्वल टू हमने एक्स का सिंगल देखा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमारे पास है ये कि द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाय द एफ एक्स इक्वल टू, हमारे पास ये गिवन है और हमें ये रिलेशन को डिफाइन करनी है कि क्या एक एफ या फिर जी दोनों में से कोई एक फंक्शन है या फिर दोनों ही फंक्शन है। तो जिसमें हमें पहले से ही टैग लगा के रखा है कि एफ हमारा जो है वो फंक्शन है बट जी इज नॉट अ फंक्शन, ये एक फंक्शन नहीं है। तो कैसे नहीं है, ये हम कैसे जान सकते हैं, कब, जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो फंक्शंस की बेसिकली जो हमारे पास क्वेश्चंस गिवन है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास है एक्स स्क्वायर कॉमा 0 टू इक्वल टू है आपका x इक्वल लेस देन इक्वल टू 3, फिर हमारे पास है 3x, फिर कॉमा 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू आपका 10। अब इसको थोड़ा सा हम कन्वर्ट कर लेते हैं, सॉरी फाइंड आउट कर लेते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट gx को लिखेंगे। तो हमारा बेसिकली अब देखिएगा क्या आ रहा है, 0 पे इक्वल टू हो रहा है और 3 पे भी इक्वल टू हो रहा है। तो मतलब 0 to 3 हमें नंबर्स लेने हैं जो कि x में पुट करनी है, और वो जो आएगा वो आपका आउटपुट आएगा, मतलब एफ एक्स, मतलब ऑल अबाउट कि y आएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, ऑल अबाउट कि आपका y आएगा, आपका y आएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो हम एक से पुट करने जा रहे हैं 0, तो जब हमने x पे 0 पुट किया तो y भी 0 आएगा। क्यों? क्योंकि y 0 का स्क्वायर हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा। जब मैं x पे 1 पुट करूं तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। जब x पे 2 पुट करूं तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा। जब x पे मैं 3 पुट करूं, x पे 3 पुट करूं तो इसका ना आएगा 9। अब देखिएगा 9 3 तक ही लास्ट था हमारा। इसके बाद हम इसमें देखते हैं, अब हम 3 टू इस वाले इक्वेशंस पे, मतलब 3x पे हम 3 to 10 पुट करेंगे। तो हमने जब 3 पुट किया, x में 3 पुट किया तो y में हमारा क्या है, 9 आया। एक चीज देखो, यहाँ पे 3 9 3 9 टू टाइम रिपीट हो रहा है, तो मैं 1 टाइम ही लिख रहा हूँ। बहुत ध्यान से, इसमें कोई जैसे रिलेशन, जैसे हम उसमें देख रहे थे ना, क्या कहते हैं सेट में, कि जब दो सेट हमें गिवन होते थे तो उस दो सेट्स में उसके 2-3 एलिमेंट्स में हम देखते थे। जब यूनियन हम फाइंड आउट करते थे तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स रिपीट हो रहे थे, उस रिपीट एलिमेंट्स को हम 1 टाइम ट्रीट कर रहे थे। तो इसमें भी हम 2 टाइम 3 9 3 9 और 1 टाइम ट्रीट करेंगे, क्योंकि एक्स के प्लेस पे, मतलब डोमेन और रेंज के प्लेस पे दोनों एक ही एलिमेंट्स है, दोनों में मिल रहे थे, तो हमने 1 टाइम। अब 4 से स्टार्ट करेंगे। तो जब हमने 4 ले लिया तो 4 का स्क्वायर हमारा 4 3 12 आ गया, 12 आ गया, क्योंकि इसी इक्वेशन के लिए ना। अब 4 के बाद 5 आया, तो 5 जब हमने लिया तो 15 आया। अब 5 के बाद 15 के बाद डॉट 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 मैं थोड़ा सा दे देना चाहता हूं कि अब जो लास्ट हमारा 10 है, वो 10 पे हम जब इस पे पुट करेंगे तो 10 पे हमारा जो आउटपुट आएगा वो 30 आएगा। अब 10 पे आउटपुट हमारा 30 आया, तो जो बेसिकली ये आया हमारा आंसर हुआ। अब हम देखने जा रहे हैं इस वाले gx के लिए। अब gx के लिए देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो gx जो आएगा वो भी y ही होता है, उसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। इसमें एक्स स्क्वायर है, सेम है बिल्कुल, 0 to x लेस देन इक्वल टू 2 है। इसमें 3 था, ऊपर देखिएगा 3 था, ये इसमें 2 तक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3x यहाँ भी है, फिर इसमें भी 3 तक था, इसमें 3 तक था, यहाँ 3 तक था, इसमें 2 से दिया है। इसमें 2 लेस देन इक्वल टू आपका आ गया x लेस देन इक्वल टू 10। इसमें भी पुट करके देख लेते हैं। चलिए, इसमें हमने x की जगह पे पुट किया 0,
जब x की जगह पे 0 पुट किया तो आउटपुट हमारा क्या है, 0 ही आया। जब x के प्लेस पर हमने 2 पुट किया, 1 पुट किया तो हमारा 1 ही आया। x के प्लेस पर हमने 2 पुट किया तो हमारा आउटपुट क्या आया, हमारा आउटपुट क्या आया, 4 आया। बहुत ध्यान से देखिएगा, जब x के प्लेस पर हमने 2 पुट किया, जब x के प्लेस पर हमने 2 पुट किया तो आउटपुट हमारा 3 आया, 6 आया। बहुत ध्यान से देखिएगा। और देखिए x के प्लेस पर हमने जब 3 के 2 के बाद 3 आएगा, 3 पुट किया तो हमारा बेसिकली क्या आया, 3 पुट किया तो 9 आया। ऐसे ही डॉट 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 एक चीज लास्ट हमारा जा रहा है 10 तक, तो 10 हम x के प्लेस पर 10 पुट करेंगे तो हमारा 30 आएगा। ये हमने अभी तक जो भी किया वो एक फंक्शंस को एलिमिनेट किया। अब हम देखने जा रहे हैं कि क्या क्या फंक्शंस है और क्या नहीं है। तो आप देखो कि एक से यहाँ पे डोमेन हमारा अलग आया, डोमेन यहाँ भी अलग है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह पे आप एक चीज देखना कैलकुलेट करके कि आप एक चीज ऑब्जर्व करना कि रिपीट नहीं हो रहा। तो जब रिपीट नहीं हो रहा तो हम क्या क्या कहेंगे, कौन, एफ एक्स हमारा एक फंक्शन है। बट एक चीज देखो कि 0 2 1 2 2, बट देखो वहां पे वो 3939 आ रहा था, यहाँ पे 3939 आ रहा था, बट 39 नहीं है, उसमें 9 ही नहीं है। यहाँ पे ये 6 होता है यहाँ पे, तो मैं कह सकता था कि वन टाइम ट्रीट करूं मैं, बट यहाँ पे दोनों अलग अलग आ रहे हैं, वाई के प्लेस पे दोनों अलग अलग आ रहा है। जब अलग अलग आ रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एक फंक्शन नहीं है। ये एक फंक्शन नहीं है। जब फंक्शंस नहीं है तो हम gx को फंक्शंस नहीं बोलेंगे, fx को फंक्शन बोलेंगे, क्योंकि फंक्शंस में डोमेन हमारा रिपीट नहीं होता है, उसमें सेम दिख रहा था हमें बिल्कुल एज इट इज उसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली। ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि मतलब हमें fx के प्लेस पर ये जो भी fx दिया रखा उसे एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में चेंज करना है। तो हमारा क्या करना है कि 1.1 का होल स्क्वायर और फिर क्या हमारे पास है -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और इसको 1 -1 और -1, तो जो इसका बेसिकली जो आंसर आएगा 2.1 समथिंग आएगा, 2.1 समथिंग आएगा। देख लेना, इसको कैलकुलेट कर लेना। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। आगे देखते हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शंस। हाँ, इस टाइप के फंक्शंस में हमें एक ही चीज कन्वर्ट करना होता है, जैसे मैंने दे दिया कि fx इक्वल टू, हमें कन्वर्ट कुछ नहीं करना क्योंकि डोमेन फाइंड आउट करनी है और x में ऑलरेडी गिवन है। तो एक्स स्क्वायर क्या है, प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब ये हमारे पास गिवन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, कब हम जीरो बना सकते हैं, जब हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू नॉट जीरो हो। यही हो ना, क्योंकि जीरो होगा तो इनफाइनाइट आ जाएगा, तुरंत अनडिफाइंड हो जाएगा। तो नॉट डिफाइंड होने के लिए हमें जीरो नहीं पुट करना है, तो नहीं पुट करना है, तो इसी को फाइंड आउट कर देंगे और हमारा रियल आएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक्स में हम सभी पुट कर सकते हैं, बट ये नहीं पुट करेंगे। कब, जब हमें इस एक्स की वैल्यू 2 निकल जाएगी तब। तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन इंटू लास्ट फंक्शन। तो 12 आया तो 12 का हम फैक्टराइज कर देते हैं, यहाँ से आया 2 यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 3 आया, और यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 1 आया। आप एक चीज देखो कि 8 हमें लाना है, कैसे आएगा, कैसे आएगा ये हम देखें कि 2 3 जा 6 और ये 2, तो 2 हम 2 और 6 ऐड करेंगे तो हमारा आ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस क्या 6x प्लस 12 इक्वल टू नॉट जीरो। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां से हम यदि कॉमन लें, क्या कॉमन लें, x की कॉमन ले तो ये आ जाएगा x माइनस 2, और सर माइनस 6 का कॉमन ले तो हमारा आ जाएगा x माइनस 2, सॉरी 2, x माइनस 2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 2 12, फिर से वही एज इट इज। तो ये हम कह सकते हैं कि x माइनस 2 और फिर x माइनस 6, ये हम हमारे कॉन्सेप्ट में इक्वल टू नॉट जीरो। तो हम ये कह सकते हैं कि इक्वल टू नॉट 2 और x इक्वल टू नॉट 6। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर जो डोमेन होगा वो रियल होगा, बट 2 और 6 को छोड़ के हम रियल लेंगे, बट 2 और 6 को नहीं लेंगे, बाकी सारे रियल नंबर ले सकते हैं। यदि हम लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये नॉट डिफाइंड हो रहा है, और नॉट डिफाइंड के लिए हम फंक्शंस में अभी तक ऐसे एक्सप्रेशंस ही नहीं पढ़े हैं, ना ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हमें अलाउ करता है इस टाइप के कॉन्सेप्ट को फाइंड आउट करने के लिए। आगे देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चंस के फाइंड द रेंज एंड डोमेन ऑफ द रियल फंक्शंस। ये हमारे पास रेंज और डोमेन दोनों निकालना है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है।
एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास गिवन है होल अंडर रूट एक्स माइनस वन। एक चीज देखना आप कि यदि मैं ऐसा करूं कि यहाँ पे मैं नेगेटिव पुट करना चालू करूं, मैं जीरो पुट करूं तो जीरो माइनस वन क्या आएगा, माइनस वन। अंडर रूट में माइनस वन नहीं हो सकता। और देखिएगा माइनस वन पुट करूं तो माइनस वन माइनस टू नहीं पुट कर सकते क्योंकि अंडर रूट में माइनस इमेजिनरी हो जाएगा। फिर माइनस टू की बात करूं तो ये भी इमेजिनरी आ रहा है, जीरो पुट करूं तो भी इमेजिनरी आ रहा है, मैं वन पुट करूं तो वन माइनस वन जीरो आ सकता है, मतलब वन से लेना है। टू पुट करूं तो टू माइनस वन हमारा वन आ सकता है, थ्री पुट करूं तो थ्री माइनस वन हमारा टू आ गया, तो ये इमेजिनरी नहीं आ रहा है। मतलब हम रेंज के लिए कह सकते हैं और डोमेन के लिए क्या कह सकते हैं कि जो डोमेन आएगा, डोमेन देख लेते हैं पहले हमारा। तो जो डोमेन आएगा वो क्या आ सकता है कि हमारा रियल होगा या फिर हम ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग कहां से हो रही है हमारी, रियल होगा बट क्या नहीं पुट करेंगे, माइनस इनफाइनाइट। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो बेसिकली हमारा आएगा वो आएगा कहां से वन से, पॉजिटिव वन से नहीं, क्योंकि वन माइनस वन हमारा जीरो आ जाएगा, माइनस वन नहीं लेंगे, जीरो नहीं लेंगे, क्योंकि जीरो माइनस वन हमारा माइनस वन आ रहा है, अंडर रूट में माइनस वन नहीं लेंगे, और प्लस इनफाइनाइट। और जो आउटपुट क्या आ रहा है, यही तो आ रहा है। आउटपुट क्या आ रहा है, बहुत ध्यान से देखना कि आउटपुट जब मैंने वन पुट किया तो बहुत ध्यान से देखना कि मैंने ये पुट करने का है कि हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, जैसे कि किस नंबर पे किस टाइप के नंबर पे रियल नंबर से चूज करें कि जो कि सर्टिफाइड करे। तो सर्टिफाइड इस पे हो रहा है, इनपुट हमारा जा रहा है। तो आउटपुट क्या आ रहा है, जब मैं वन पुट करूं तो वन माइनस वन जीरो, फिर टू पुट करूं तो भी वन आ रहा है। तो ऐसे करके मैं जीरो से लेके इनफाइनाइट प्लस में आ रहा है ना आउटपुट। तो हम दे सकते हैं रेंज में हम क्या दे सकते हैं कि सर ये जीरो से प्लस इनफाइनाइट जा रहा है। होप कि बिल्कुल क्लियर होगा, ये समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चंस आगे देखते हैं। अब हमारे पास है मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन है, बहुत इसका भी रेंज और डोमेन निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। रेंज हमने क्या डाल दिया, डोमेन। फंक्शंस एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास गिवन है एक्स माइनस वन, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन, ये हमारे पास गिवन है। अब देखते हैं किसका डोमेन क्या आएगा। तो जो बेसिकली आएगा डोमेन, हम रियल पुट कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं क्योंकि हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी। तो क्या आएगी, हम रियल पुट कर सकते हैं, बट जो रेंज आएगा उसका आउटपुट बताता है ना। रेंज क्या आएगा, पॉजिटिव हमेशा आएगा। जीरो पुट करो तो जीरो, मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर ये जीरो टू प्लस इनफाइनाइट आ रहा है, रियल प्लस पॉजिटिव रियल नंबर्स आ रहे हैं। तो जीरो पुट करो तो जीरो, माइनस वन पुट करो तो भी रियल नंबर आता है। तो हर कंडीशंस में हमारा जीरो से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक आ रहा है। तो हमने अभी इसका डोमेन और रेंज हमने निकाल लिया। देखते हैं, रियल टू रियल डिफाइंड द रिस्पेक्टिवली एक्स प्लस वन, जी एक्स हमें गिवन है और एफ जी निकालना है और हमें एफ बाई जी निकालना है। बहुत ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन मैं बना दे रहा हूं। एफ एक्स इक्वल टू गिवन है क्या, एक्स प्लस एक्स, ये गिवन है आपका एक्स प्लस, ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहां से। हमें गिवन है एक्स प्लस, यहां से कर लेते हैं, एक्स प्लस वन गिवन है हमारे पास और जी एक्स इक्वल टू गिवन है हमारे पास 2x माइनस थ्री। अब हमें फाइंड आउट क्या करने हैं, हमें फाइंड आउट करने हैं f प्लस जी, एफ माइनस जी, मैं लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा उधर चला गया है, f प्लस जी, एफ माइनस जी और f बाई जी फाइंड आउट करने हैं हमें। तो कैसे हो सकते हैं, ये वैल्यू है f की और ये वैल्यू है g की। तो हम ये फाइंड आउट करें तो ये हमें मिलेगा x प्लस वन और प्लस 2x माइनस थ्री। तो 2x और प्लस x हमारा आ गया 3x और हमारा आ गया 2x, 3x में से 3 से माइनस हमारा 1 हुआ तो माइनस 2 आया। ये हमें f प्लस g की वैल्यू मिली। हम इसकी बात करें तो f माइनस, तो f की वैल्यू x माइनस x प्लस वन है, x प्लस वन माइनस, ये एंट्री करेगा माइनस में तो हमारा आ जाएगा 2x माइनस थ्री। अब ये माइनस एंट्री किया तो x प्लस वन माइनस 2x प्लस थ्री हो जाएगा, ये हमें माइनस हुआ तो माइनस x और माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया क्योंकि प्लस हमने किया था यहाँ पे, और ये आ गया 4।
ये हमें मिला f माइनस जी का, और इसका जो बेसिकली रिजल्ट मिलेगा हमें मिलेगा x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 3। ये किसका मिला? f बाई जी का मिला। होप कि बिल्कुल क्लियर होगा। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इससे ज्यादा ओवर नहीं आता। आगे देखते हैं। अब हमारा जो मिला बेसिकली वो फंक्शंस के मिले। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में, चाहे वो प्री बोर्ड हो, चाहे वो मिड टर्म हो, किसी भी टाइप की एग्जामिनेशन हो, इससे यदि आपने प्रैक्टिस कर लिया तो बहुत ही एनफ ही है। मैं खुद बोल रहा हूं कि ये एनफ है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने जस्ट करा दिया था। ये फंक्शंस है, कह रहा कि एग्जामिन विच द फॉलोइंग द रिलेशंस ऑफ द फंक्शंस आर द फंक्शंस। यदि ये फंक्शंस है तो इस फंक्शंस का डोमेन एंड द रेंज आप फाइंड आउट करके बताओ। तो ये फंक्शंस आपको निकालने हैं, जैसे कि मैंने उस टाइम में बताया था। ये आपको गिवन है 7 तक, ये 7 तक गिवन है, ये 7 तक गिवन है। और इस 7 तक क्वेश्चन में आप फाइंड आउट मुझे करके दिखाओ। यहां तक ये फाइंड आउट करके मुझे बताओ कि इसमें कितने रेंज निकलेंगे, कितने डोमेन निकलेगा, कौन कौन फंक्शंस है। पहले फंक्शंस फाइंड आउट करो, इसके बाद आप वो निकालो। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको अच्छे तरीके से पीडीएफ या फिर आप कॉपी कर लीजिएगा, और कॉपी करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में। अब देखिएगा ए की वैल्यू, बी की वैल्यू गिवन है, और एफ की वैल्यू हमारे पास ये है। तो फंक्शंस ए टू ए फ्रॉम ए टू ए, तो फंक्शंस हमारा क्या होता है? ए टू ए। तो यदि ए टू ए हम उसका फंक्शंस का फाइंड आउट करें तो उसका क्या हमें पूछ रहा है कि क्या ये ए टू ए फंक्शंस है? ये 2 4, बहुत ध्यान से देखिएगा, 2 4। देखिए एक चीज, ये हमारा रिपीट नहीं हो रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा है। जब रिपीट ही नहीं हो रहा तो ये हमारा फंक्शंस बेसिकली है। क्यों? क्योंकि ए टू ए की बात कर रहा है, तो फंक्शंस हमें बनेगा कैसे? थोड़ा सा रिकॉल करना चाहूंगा मैं, थोड़ा सा इन्वर्स जाना चाहूंगा मैं, कि हमने अभी जस्ट रिलेशंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, या फिर नहीं पता है तो अब जाके रिलेशंस की इंट्रोडक्शंस या फिर कोई भी आप वीडियो देख लीजिए, जो मैंने अपने चैनल पे या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। इसमें देखिएगा कि रिलेशंस में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे थे। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा रिलेशन कैसा बन रहा था? रिलेशंस ए क्रॉस बी, तो यही ए टू बी की बात कर रहा है। तो फंक्शंस क्या बनेगा? एफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी आप निकालो, और ए क्रॉस बी के बाद देखो कि क्या फंक्शंस उसमें से रिलेट कर रहा है। यदि रिलेट नहीं कर रहा तो ये फंक्शंस नहीं है। हम यहां से फाइंड आउट करके हम तुरंत निकल जाएंगे। आगे देखिए कि ए की बी की वैल्यू गिवन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द रिलेशंस आर द फंक्शंस ए टू बी। यदि है तो देयर द रेंज एंड द फंक्शंस ऑफ द, उसके रेंज और फंक्शंस दोनों निकालो। तो होप कि बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। आगे देखते हैं। अब देखिए ये टाइप की क्वेश्चन है हमारे पास। एफ की वैल्यू गिवन है, जी की वैल्यू गिवन है, एच की वैल्यू गिवन है, फिर वो वैल्यू गिवन है। इसमें हमें फाइंड आउट करने है कि एक्स की जो वैल्यू है वो ए से बिलोंग कर रहा है, मतलब जो एक्स की वैल्यू यहां से ए की वैल्यू रखनी है। तो जब आप ए की वैल्यू रखोगे तो ये क्या आएगा? यहां पे रखना है आपको, एक्स की वैल्यू यहां पे रखना है। तो जब एक्स की वैल्यू रखोगे तो क्या ऐसी वैल्यू रखोगे जो कि आपकी इससे वैल्यू वो क्रिएट हो। तो ऑलरेडी गिवन है आपका क्या, इसमें वैल्यू गिवन है आपको। हाँ, इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। ये देखिएगा, ये फंक्शंस है, ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चंस में आपको ये बताने हैं, आपको ये बताने हैं, ये बताने आंसर्स, ये आंसर बताने हैं। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये भी क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है, यही सेम क्वेश्चंस कह रहा है, और इसमें भी फाइंड आउट करने को आपको ये बोल रहा है। ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये भी बोल रहा है। अब थर्ड भी है ना, शायद थर्ड भी है। हाँ, अब ये ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, ये फाइंड आउट करने को बोल रहा है। तो हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चंस, इसको भी 5 नंबर के बाद इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अभी जस्ट ये वाली क्वेश्चंस मैंने बताया था, ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी से है, ये भी बताया था मैंने। फिर ये क्वेश्चंस देखिए, ये क्वेश्चंस है हमारे पास। फिर ये क्वेश्चंस देखिए, टाइप 2 में क्वेश्चन देखिए, टाइप 2 में कैसे कैसे क्वेश्चंस है हमारे पास। एफ की वैल्यू डिफाइंड बाय द ये, तो हमें 0 निकालना है, 7 निकालना है, -3 निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 निकालना है, एक्स बिलोंग्स टू आर, तो हमें ये निकालने हैं सारे, ये निकालना है। ये देखिए क्वेश्चंस कितने शानदार है। ये बिल्कुल ये क्वेश्चंस हमारे लास्ट रहे, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, और इस क्वेश्चंस को करने के बाद बस बहुत एनफ है। विच ऑफ द फॉलोइंग द रिलेशंस आर द रीजंस, गिव द रीजंस, इट इज फंक्शंस, डिटरमाइन द डोमेन एंड द रेंज। यदि ये फंक्शंस है जो रेंज और डोमेन आप निकालिए, जैसे क्वेश्चंस हमने कर लिया था। तो अभी तक हमने ये क्वेश्चंस देखा, और देखिए क्वेश्चंस, अब ये क्वेश्चंस हमारे पास है, ये भी क्वेश्चंस है, ये भी क्वेश्चंस है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आप इसके स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अब ये हम देखने जा रहे हैं,
थोड़ा इसको हम शॉर्ट कर लेते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चंस मैंने बताया था, x+1 का बताया था, x-1 का बताया था, x² - 1 का ये जस्ट बताया था, ये जस्ट बताया था। इतने सारे क्वेश्चंस हैं, अब करिए। फिर इसके बाद जो बेसिकली आएगा ये आप उसको कॉपी करते रहिएगा, थोड़ा सा उसको पॉज कर करके। ये फंक्शंस हमने अभी तक जितने सारे देखे वे सारे हुए। आगे देख रहे हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हमारे पास हैं, थोड़े मॉड्यूलस में क्वेश्चंस, बट हो जाएंगे। हाँ, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जब दो फंक्शंस ऐसे फॉर्मेट में आ जाए, प्लस में आ जाए, कंबाइंड आ जाए, तो आप उसकी रेंज यूनियन के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करोगे। कैसे रिप्रेजेंट करोगे? यूनियन के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करोगे। और इसके सारे आंसर्स में मैंने गिवन है इसमें, तो इसको आप थोड़ा सा ना बिल्कुल केयरफुली आप सॉल्व करिएगा। और ये सॉल्व हो गया तो बस बहुत ही एनफ है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और देखते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं आपके। एमसीक्यू के क्वेश्चंस में भी बहुत सारे हैं। अब ये 3 तक है हमारे पास। 3 के बाद हम देख रहे हैं, 3 के बाद अब आपका आ गया 4 to 6, 4 to 6 के बाद आ गया 7 to 9 आ गया। और इसके आंसर सीट है यहाँ पे, आप इसको कॉपी कर लीजिए अच्छे से। आगे देखते हैं, अब हमारा आएगा 2.1। ये रिलेशंस की है, ये रिलेशंस का है क्वेश्चन। ये जो है बेसिकली वो आपका रिलेशन का है, ये रिलेशंस का है, ये रिलेशन का क्वेश्चन है। और ये रिलेशन के क्वेश्चन के बाद आप बहुत ही एक्सपर्ट हो जाएंगे इस पर्टिकुलर रिलेशंस ऑफ फंक्शंस के बारे में। तो ये जो बेसिकली हमारा रिलेशन का क्वेश्चन है, ये देखिए, इसको कॉपी करते रहिए, इसको कॉपी करते रहिए, इसको कॉपी करना है। ये क्वेश्चंस रहे हमारे, ये रिलेशंस के क्वेश्चंस हैं, और देखते रहिए। ये रिलेशंस है, मतलब ये x के प्लेस पर है, ये बेसिकली जो है वो x के प्लेस पर है, ये x के प्लेस पर है, और ये 4y के प्लेस पर है। इसको करने के बाद हमारा 4 आना चाहिए। हम इस पे क्या पुट करें तो ये हमारा आना चाहिए। तो जो हमें कंपेयर करना है, ये हम कंपेयर करेंगे x+2 = 5, तो x की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, और 4 = 2x + y है ना शायद, हाँ ये, तो y की यहां से निकल जाएगी। तो हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो रहा आपका बेसिकली वो एक फंक्शंस का सॉरी रिलेशंस का रहा। तो रिलेशन के क्वेश्चंस आप करते रहिएगा। उसके बाद हम देख रहे हैं थोड़े और आगे 20 के बाद ये आपका आया, ये फिर आपका टाइप 2 का क्वेश्चंस, टाइप 3 का क्वेश्चंस, टाइप 4 का लास्ट क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखिए, देखते रहिए। ये हमारे 2.2 के क्वेश्चंस हैं, जो कि एक्सरसाइज आपके टाइप 1 में है। इतने ही क्वेश्चंस हैं। टाइप 3 में देखिए, टाइप 3 में क्वेश्चंस ये आ गए आपके, कॉपी कर लीजिए इसको। और इतना क्वेश्चंस बहुत एनफ है, बहुत ही एनफ है, क्योंकि इससे ओवर आपका टाइप 2 में देखिए नहीं आएगा, बिल्कुल ओवर नहीं आएगा। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चंस आप टाइप 3 में देखिए, क्वेश्चंस टाइप 3 में, इधर से मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। ये देखिए टाइप 3 में क्वेश्चंस। अब टाइप 2 में देखिए, टाइप 4 में देखिए क्वेश्चंस के कैसे हैं। जो लास्ट हमारा अब आने वाला है वो हम देखने वाले हैं। ये भी रिलेशन के क्वेश्चंस हैं। बस इतना, ये डायग्राम है हमारा। आगे लास्ट, ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चंस हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि जो फंक्शंस जितने हमने अभी तक देखा, थोड़ा सा मैं रिकॉल कर देना चाहूंगा कि हमने क्या क्या अभी ऑब्जर्व किया इसमें, कि फंक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं कि अ रिलेशन इज सेड टू बी इफ द डोमेन डजंट रिपीट। तो डोमेन जो हो वो रिपीट ना हो, उसे हम फंक्शंस कहते हैं। डोमेन हम रिपीट कैसे करते हैं, वो जो हो रिपीट हो रहे हैं तो वो रिलेशंस बोलेगा, ना कि फंक्शंस बोलेंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एवरी रिलेशन इज रिलेशन बट नॉट फंक्शंस, बट एवरी फंक्शंस इज फंक्शंस। समझ में आ रहा है कि हर एक फंक्शंस रिलेशन हो सकते हैं, बट हर एक रिलेशंस आर नॉट फंक्शंस। समझ में आ रहा होगा मैंने क्या बोला। मैंने जस्ट यहाँ पे एक चीज बताया होगा कि यहाँ पे जो ये दो बेसिकली वो मशीन है, इस मशीन में इनपुट हम डालेंगे तो आउटपुट 2 आने चाहिए, आ रहे हैं यदि
तो वो फंक्शन नहीं है। यदि इनपुट हमारे 2 है और आउटपुट हमेशा हमारा 1 आ रहा है तो हमारा वो क्या है, वो रेंज है, सॉरी वो फंक्शंस है। तो इससे हमने अभी जो वीडियो में देखकर कवर किया वो हमारा फंक्शंस का रहा। जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला वो आपका ट्रिगो का होने वाला है। तो पहला आपका ट्रिगो का आपका इंट्रोडक्शन होगा, इसके बाद सारे एक्सरसाइज होंगे, इसके बाद ऐसे ही जो लास्ट में मैंने क्वेश्चंस बताए वैसे ही बहुत सारे ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे, चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू के क्वेश्चंस होंगे, प्लस आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके मिड टर्म से लेके आपके कितने भी हायर लेवल की एग्जामिनेशंस आप देने जा रहे हो, कॉम्पिटिटिव लेवल हो, उसमें सारे कवर हो जाएंगे और करने हैं आपको। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।